जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा अइम्मे मसाजिद सदर जलसा नक़ीब जलसा महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों व जुमला सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लु ख़ाश हज़ादे गुलगों क़ुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, कअबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फ़िदा, न बस एक जां दो जहां फ़िदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अराकीन कमेटी, बानियान जलसा और अहले बस्ती को, जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल को सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। मौला करीम सबकी कोशिशें काविशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जितने भी इस महफिल में आए बैठे हैं, मौला तमाम हाज़रीन को ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए। मिंबर रसूल पर जितनी भी शख्सियतें जलवागर हैं, तमाम शख्सियतें मुनफरिद हैसियत की मालिक हैं। फर्दन फर्दन सबका जिक्र करना ये मेरे बस की बात भी नहीं है और मैं सबके नाम से वाकिफ भी नहीं हूँ। बस इतना समझ लें कि ये जितने भी उलमा मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हैं, ये सारे के सारे हमारे सरों के ताज हैं। और याद रखिएगा, जब तक इस जमीन पर उलमा का कदम मौजूद रहेगा, हुजूर की इस उम्मत पर खुदा की रहमतों की बरसात होती रहेगी। मैं तमाम ही अहले सुन्नत के हर फर्द से गुजारिश करूंगा कि जब भी आप अपनी लंबी उम्र की दुआएं मांगे करें या अपने रिस्क में बरकत के लिए हाथ उठाया करें, तो एक मिनट के लिए झोली इन उलमा के नाम से भी फैला लिया करें और कहा करें, मालिक इन उलमा का साया उम्मत के सर पे तादेर कायम दायम रखना। इसलिए कि आज जो सरों पे टोपियां हैं
इन्हीं उलमा की अताएं हैं। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं, इसी जमात का सदका है। आज जो हमें कलमे याद हैं, इन्हीं मकतब और मदरसे में पढ़ाने वाले उलमा की कोशिशों काविशों का नतीजा है। याद रखिए, ये वो मुबारक जमात है कि अगर ये किसी के हक में हाथ उठा दे तो अल्लाह उसके बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। मैं नहीं बात करूंगा मजीद, बस इतना पूछूंगा, वो लोग जिन्हें सिर्फ नात में हाल आता है और तकरीर में कोई मलाल नहीं आता, तो वो साइड हट जाएं। महफिल में सिर्फ वो बैठे कि जो मेरे लिए नहीं, अज़मत रजा के लिए नहीं, भाई हसन अतहर साहब के लिए नहीं, मुफ्तियान इकराम के लिए नहीं, वो बैठे जो मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए आए बैठे। सीधी सी बात है, मैं कोई बहुत ज्यादा लपेट लपाट के बात नहीं करूंगा, मैं सीधी बात करने का आदी हूँ और कोशिश ये रहेगी अल्लाह करीम कि मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है ना? जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। हमारे शहर के नाइब काजी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंजूर आलम साहब क़िबला तशरीफ फरमाए और हमारे मिंबर शरीफ पर ये तमाम तर जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं। मैं सफर का आगाज अपने इन जुमलों से करूं कि शुक्र परवरदिगार है, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। समझ गए इतनी बात? शुक्र परवरदिगार है कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। और जो लोग सरकार आला हजरत को मानने वाले लोग हैं, खुदा का शुक्र है, वो उस कामयाबी की मंजिल पर फाइज हैं जिसका निशान और जिसका इशारा मेरे इमाम ने यूं हमें बताया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह का शुक्र है, हम बरेलवी हैं, आला हजरत के चाहने वाले हैं। हमारी खासियत यह है कि हमारे एक हाथ में हुजूर के अहले बैत का दामन है और हमारे दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। न हम सहाबा की तौहीन करते हैं, न हम अहले बैत की तौहीन करते हैं। हम दोनों को इसलिए मानते हैं कि इन दोनों का रिश्ता मेरे हुजूर से बड़ा करीबी रिश्ता है। एक एक बात बहुत गौर से सुनिएगा, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज कुछ फितने बड़ी तेजी से हमारी जमात के दरमियान आते जा रहे हैं और जब से इंजीनियर और प्लम्बर जैसे लोग सोशल मीडिया पर आए हैं, उन्होंने नौजवानों का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए और हिम्मत को मजबूत करने के लिए ये कहूंगा, हौसले हारने की जरूरत नहीं है। एक नहीं 1000 प्लम्बर भी आ जाएं, एक इंजीनियर नहीं सैकड़ों इंजीनियर आ जाएं, एक डॉक्टर नहीं 1000 डॉक्टर भी आ जाएं, तो सबकी अपनी तहकीक अपनी जगह है। मेरे बरेली के अहमद रजा की तहकीक अपनी जगह है। हमें ये फितने बिल्कुल भी अपनी तरफ माइल नहीं कर सकते जब तक हम बरेली के अहमद रजा से जुड़े रहेंगे। हमें कितनी सादगी के साथ उम्रा करने की कोशिश की जाती है। अब तो टोपियां पहनने वाले लोग कहते हैं मीरे माविया का जिक्र क्यों करते हो। अब तो दाढ़ी वाला बंदा कह जाता है अबू बकर की अफजलियत पे बात क्यों की गई। हम कहते हैं खुदा की कसम, ये इनके तज़किरे भी हुजूर की नात में शामिल है। और याद रखो, नात का हमारा रिश्ता यह है कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, अमा कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। मैं एक नौजवान से गुजारिश करूंगा, खुदारा अपनी फिक्र की हिफाजत करें, अपने नजरिए की हिफाजत करें। मैं मोटी सी बात बता दूं, हम अहले बैत को इसलिए मानते हैं कि उनका ताल्लुक हुजूर से गहरा है, उनका रिश्ता हुजूर से है, उनको हुजूर की निस्बत की बुनियाद पे माना जाता है। तो फिर अबू बकर को भी इसी निस्बत पे मानते हैं, हम उमर को भी इसी निस्बत से मानते हैं, नबी के गनी को भी इसी निस्बत पे मानते हैं और मौला अली को भी इसी निस्बत पे माना करते हैं। ठीक है ना? अगर किसी को ये बातें हजम ना हो तो अभी मैं तकरीर के बाद कमरे पे रहूंगा, आ जाइएगा। इंशाल्लाह ऐसी डोज दे के जाऊंगा कि 7 पुश्तों तक फिर से ये बगावत का किसी के अंदर वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बात करने लगा, अल्लाह करे हजम हो जाए, हजम हो जाए। मैंने एक मोटी बात कह दी, हम सहाबा को भी इसलिए मानते हैं,
सहाबा को भी इसलिए मानते हैं कि निस्बत हुजूर की है, और अहले बैत को भी इसलिए मानते हैं कि निस्बत और बरेली से आवाज आती है तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। मैं पहले बता दूं बड़ा पक्का बरेलवी हूं, और मुझे न सूले कुल्ली पसंद है और न सूले कुल्ली पसंद है। हाँ, मुझे सिर्फ टीटीएस पसंद है, लेकिन भगाता मैं किसी को नहीं हूं, मैं भगाता किसी को नहीं हूं। मेरी कोशिश है सारी बैठे और सुने, इसलिए कि अपने पास चोरी का माल नहीं, इमाम अहमद रजा की तिजोरी का माल है, और हमें मालूम है। हम छुपा के इसलिए बात नहीं करते कि घटिया माल नहीं है, एक नंबर का माल है, एक नंबर का माल है। अभी नारा लगाया था या हसन, जोर से या हसन। हम वो लोग हैं जो मौला हसन को भी मानते हैं, मौला हुसैन को भी मानते हैं। वरना ऐसी जमातें भी हैं, अल्लाह साहब, ऐसी जमातें भी हैं कि जिनके महफिलों में सिर्फ 3 नाम मिलते हैं, 3 नाम मिलते हैं। सुनिए हज़रात, जिनकी महफिलों में सिर्फ 3 नाम मिलते हैं, मौला हुसैन का नाम, गाजी अब्बास का नाम और सैयदा ज़ैनब का नाम, और कहने को अली के घर से प्यार करते। मैं कहता हूं अगर सच में अली के घर से प्यार करने लगो ना, तो फिर करबला की तारीख उठा के देखो, उसी जंग में जिसमें हुसैन इब्ने अली है ना, उसमें अबू बकर बिन अली भी है, उमर बिन अली भी है, उस्मान बिन अली भी है। पता चला अली ने अपने बेटों के नाम अपने यारों के नाम पे रखे थे, तो यारों के नाम पे तभी रखे ना क्योंकि यारों से प्यार था, और प्यार है, और प्यार रहेगा, इसलिए तो ये नाम रखे गए हैं ना। मैं माजरत के साथ कहता हूँ, माजरत के साथ, ये जो किताबें पढ़ के सुनाई जा रही है ना, भाई बैठ जाइए प्लीज, मेहरबानी करें, मुझे बहुत ज्यादा दाद नहीं चाहिए। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मेरी बातें ये यहाँ से निकल रही है ना, ये यहाँ के जरिए यहाँ तक आ जाए। हाँ भाई आशिक रसूल साहब हैं, कमेटी वाले सारे लोग हैं ना, बुलाया है तो फिर सुन ले जरा मोहम्मद से, ठीक है? तो मैंने बात अभी क्या कही आपसे, ये माइक रहने दो भाई, अब अगर सब हटवाओगे तो फिर क्या बचेगा? तवज्जो है ना? चलूं आगे, मैं क्या क्या आपसे, क्योंकि हमें तो अपनी पंचायत में लगे पड़े ना, पता ही नहीं मौलवी क्या कहते हैं। क्या बात है, सलामत रहे अल्लाह इस जवान को हुजूर का मदीना दिखा दे। तो मोहब्बतें हैं, इसलिए तो ये नाम पाए जा रहे हैं। हमें नफरत है यजीद से, एक नाम लाके दिखा दो। हम अपने कुत्ते का नाम भी यजीद रखना पसंद नहीं करते, हम अपने कुत्ते का नाम भी यजीद रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसने नबी के खानदान को उजाड़ा है। और हम हुसैन से प्यार करते हैं, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, हर घर के अंदर 4-5 हसन हुसैन नजर आ जाया करते, 2-3 अली नजर आ जाया करते। हाँ भाई तवज्जो है सारे लोगों की, खुदा आपको सलामत रखे। हम सुन्नी बरेलवी लोग हैं, हम अबू बकर को भी मानते हैं, हम नबी के उमर को भी मानते हैं, हम नबी के गनी को भी मानते हैं, साथ मौला अली को भी मानते हैं। माफ कीजिएगा चंद ना जाहिल गवैये आ गए, कव्वाल कह रहा दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। ये गवैये आ गए, सुनिए, और इन्हें हम ना 5-5 लाख रुपए दे के चार्ज कर रहे हैं, 5-5 लाख रुपए दे करके चार्ज कर रहे हैं। एक वक्त के फकीर की इतनी इज्जत नहीं करते जितने हम गवैयों की करते हैं। और जबकि वो ईमान का जनाजा निकाल के जा रहा है, हमारे कौम का बेड़ा गर्क करके जा रहा है। महफिलों में बैठो तो उनकी बैठो जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए, और मिलो तो मदीने वाला मुस्तफा याद आ जाए।
माफ कीजिएगा मेरी कड़वी बातें होती हैं थोड़ी सी, लेकिन अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बड़ा पैसा लगाया आपने मुझे यहाँ बुलाने के लिए, बड़ी मेहनत की है, तो मैं क्यों ऐसा न करूं कि मैं कोई आज चापलूसी ना करूं और इतना कड़वा बोल के जाऊं कि कब्र तक मेरी बातें याद आए। बोलो, चापलूसी पसंद है या कड़वा बोलना पसंद है? शुक्र है, यही इस उम्मत की खासियत है, अपने अमल चाहे कैसे भी होना आज भी अपनी इस्लाह पसंद करती है ये उम्मत। ये बहुत अच्छी बात है, इस उम्मत में अच्छी बात है, अपने अमल चाहे जैसे भी होना, लेकिन आज भी ना ये उम्मत गुमराही नहीं चाहती, आज भी हिदायत चाहती है, आज भी कौम चाहती है। मैं तभी तो कहता हूँ बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हम सुन्नियों का अकीदा यह है अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्ताक़ीक़। मैं वो बात करने लगा हूं जो हर जुमे को मस्जिद में होती है, जिसका ये अकीदा वही बोलेगा अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़। पहला नंबर किसका? सिद्दीक। पहला नंबर किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। दूसरा नंबर हजरत उमर फारूक। तीसरा नंबर, चौथा नंबर मौला अली का। चौथा नंबर, आवाज वैसी नहीं निकली जैसे निकलनी थी। मौला अली का वो नाम है, अगर कमजोर ले ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता है, और यहाँ तो सारे ही मजबूत बैठे हैं। मैं कहता हूँ यहाँ तो सारे ही मजबूत बैठे हैं। आवाज निकाल के दिखाओ, मौला मौला अली। क्या बात है, खुदा करे कि ये आवाज यहाँ से करबला जाए, करबला से नजफ अशरफ जाए, वहां से खातून जन्नत की चौखट से होते हुए मदीने वाले के रोजे तक चली जाए। ठीक है जी, हमारे कम करो भाई, बदलना तो नहीं। अबू बकर अबू बकर अली 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 अली। सलामत रहे मेरा नौजवान, तवज्जो है। या अली या जियो, तवज्जो है सारे लोगों की। हम बरेलवी लोग, हम बरेलवी लोग हैं, और ये हमारा मुकद्दर है। जन्नत में वही जाएगा जिसके हाथ में अगले बैत का दामन भी होगा और हुजूर के सहाबा का दामन। ये फुल एंड फाइनल है, इसके अलावा कोई चारा, इसके अलावा कोई चारा। इसलिए हमें फख्र है, अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता की है। हम इस बात पे नाज करते हैं, अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता की है। क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, मौलाए कायनात मौला अली आ गए। हजरत अबू बकर खड़े हुए, कहने लगे अली मुबारक हो, अली मुबारक हो। जो बरेलवी है वही बोले अली। किस बात की मुबारकबाद? कहा कि आज हुजूर ने नहीं फरमाया कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा? वाह, जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। फिर हजरत अली ने कहा अबू बकर फिर तो तुम्हें भी मुबारक हो। कहा क्यों? कहा मैं बताऊं ना। कहा क्या बात? कहा हुजूर ने जहां ये कहा था जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वो बात क्यों नहीं कहते जो हुजूर ने कही थी कि अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। जन्नत का टिकट उसी को मिलेगा जिसके सीने में अबू बकर का प्यार होगा, और अबू बकर का प्यार सुन्नी के सीने में है। जन्नत का टिकट अली बांटेगा तो जन्नत में वही जाएगा जो सुन्नी बरेलवी होगा, जो सुन्नी बरेलवी होगा। और अगली बात करने लगा हूं, अगली बात करने लगा हूं। पहला नंबर किसका? पहला नंबर किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। ये कहते जी ये तुमने गढ़ लिया या जबरदस्ती हक मारा गया है?
हक तो अब अली का था। अबू बकर आके बैठ गए, चैलेंज के साथ कहता हो तू किस अली की बात करता है? हमारा अली तो इतना ताकतवर है कि अगर हाथ उठा देता है तो खैबर की चौखट की हवा में चरखी बना करके फेंक देता है। वो तेरा अली होगा जिससे कोई छीन के ले जाए, ये हमारा अली है जो खैबर को नचा के फेंक देता है। खुदा की कसम अली नाराज नहीं था, अगर नाराज था तो एक लाइन ला के दिखा, एक नमाज बता जिसमें अबू बकर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ दी हो, उमर मुसल्ले पे हो, अबू बकर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ दी हो, या बता अबू बकर मुसल्ले पे हो, अली पीछे बैठे हो और जब दुआ पढ़ते हो, दुरूद पाक पढ़ते हो, अबू बकर ने सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद कह के बात खत्म कर दी हो, वाला अली मोहम्मद ना कहा हो। खुदा की कसम कि नफरतें तुमने फैलाई है, उनमें प्यार तो ऐसा था इमाम अबू बकर होते थे, मुक्तदियों में अली पीछे खड़े हो जाया कर। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और सुने अगली बात करने लगा हूं, मुझे बता, मैं अल्लामा हसन अतर साहब का नाम लूं और इनकी याद ना आए, ऐसा हो सकता है? मुफ्ती साहब किबला का नाम लूं, माशाअल्लाह, मैं मुफ्ती मंसूर साहब का नाम लूं और मुझे चेहरा तसव्वुर में ना आए, होगा नहीं। मुफ्ती खालिद साहब, शेखुल हदीस साहब का नाम लूं और चेहरा तसव्वुर में ना आए, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। दुरूद आले मोहम्मद पे पढ़ा जाए और हसनैन करीमैन की याद ना आए, हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसा? हम सुन्नियों का तो अकीदा यह है कि जब आले मोहम्मद आता है ना तो हमारा तसव्वुर खिंच के हुजूर की हाल की तरफ चला जाता है। जी, क्लियर है? तो आपने जो नफरतों का बीज बोया है ना कि इनमें नफरतें थी, तो बता क्या कभी अबू बकर ने दुरूद का आधा हिस्सा छोड़ा? नहीं ना। जब नहीं छोड़ा तो फिर नफरतें क्यों पैदा कर रहे? हम तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहते हैं हमने सहाबा ही से अहले बैत का एहतराम सीखा है। मेरा इमाम क्या कहता? तेरी नस्ल पाक में है, जोर से, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। एक मिसरा इमाम अहमद रजा के वजन का, एक मिसरा लाके दिखा। और सुन्नियों मुबारक हो, हम सीना पीट के अली अली नहीं कहते, हम सीना खोल के अली अली कहा करते। तवज्जो है सारे लोगों की? आज के बाद बरेलवी होने पे इतना ही फख्र करोगे जितना अपने हलाली होने पे तुम फख्र करते हो। बात करने लगा हूं अगली, खुदा सलामत रखे। मैं एक नारा लगाऊं, जरा इश्क का जवाब मिल जाए। नारा मैं लगाऊं, जवाब आप दे दे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया करूंगा। तवज्जो है? क्या कहने? ये अदब किसने सिखाया है? बरेली के अहमद रजा ने। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, हुसैन और हसन, हुसैन और हसन फूल। ये मेरा इमाम सिखा रहा है, मेरा इमाम सिखा रहा है। चलो ना आगे मैं अगली बात बताऊं। हमने तो अहले बैत का अदब सीखा ही हुजूर के सहाबा से। किससे सीखा है? अहले बैत का अदब हमने हुजूर के सहाबा से सीखा है। कैसे? अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले, रास्ते में इमाम हसन मिल गए, सुनिए, कंधे पे बैठा लिया। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो और आप बच्चे को कंधे पे लेकर घूम रहे। फरमाया चुप हो जा, तूने मेरा रुतबा तो देख लिया, मेरे कंधे पे बैठने वाले को नहीं देखा है। कहते हैं ये वो हसन है जिसे मैंने हुजूर के कंधों पे बैठे देखा है। अल्लाह अकबर। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक, और नफरतें पैदा की गई है, लड़ाने की कोशिशें की गई है। सुने,
हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ये वो हैं जिन्हें मैंने हुजूर के कंधे पे बैठे देखा है। तारीख का ये बाब कितना हसीन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की अगर हिस्ट्री बताऊं, तारीख का बाग है। अल्लाह अकबर। उन्होंने निस्बत रसूल का कितना एहतराम किया है। हजरत अकील जब नए नए ईमान लेकर के आए, उनकी भी तमन्ना ये थी कि मैं हुजूर की खिदमत में सबसे तेज आगे बढ़ जाया करूं। सहाबा इकराम नेकी करने में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश किया करते थे। हजरत अकील ने देखा है कि हुजूर की खिदमत में सबसे पहले अबू बकर आते हैं। पानी आका मांगे पहले अबू बकर देते हैं। वुजू के लिए हुक्म आका करे अबू बकर आगे आते हैं। मुसल्ला मांगे अबू बकर पहले आते हैं। सवारी का हुक्म आका दे अबू बकर तैयारी करते हैं। यहाँ तक के अगर नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे आका है तो जस्ट पीछे अबू बकर सिद्दीक आके खड़े हो जाते हैं। हज़रत अकील कहते हैं क्यों मैं ये नंबर नहीं ले पा रहा हूं? हसद नहीं था, ये भी सुन ले सारे लोग। हसद, ये नेकियों में सबकत थी और रश्क था कि काश जो मकाम अबू बकर का है वो मेरा भी हो जाए। ये था ना, चाहते थे आगे निकल जाऊं, चाहते थे आगे निकल जाऊं। सुने, एक दिन आए ना मस्जिद में, कोशिश ये थी कि आज सबसे पहले उस जगह पे बैठूंगा जहां पे अबू बकर बैठे। ये सोच के जब मस्जिद में तशरीफ लाया, पहले बहुत जल्दी आए, देखा अबू बकर उनसे भी पहले आके बैठ गए। आके बैठ गए, बोले लो आज फिर जगह नहीं मिली। तो देखें फिर इश्क इम्तिहान लेता है। यूं ही रुतबे तो बुलंद नहीं होते। आला हजरत यूं ही आला हजरत नहीं बने। दुनिया भर ने गालियां दी हैं, कितने ताने दिए हैं, लेकिन मेरा इमाम हर गाली के जवाब में यही कहता रहा, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा के तनहा शाह तुम पे करोड़ों दो। है ना जी? साउंड वाले भाई इसको जैसा है वैसे ही रहने दें, ज्यादा खुटपुट ना करें, वरना मौल भी खुटपुट करने लगा तो फिर मसला ही खराब हो जाएगा। तवज्जो है ना? जो ताल्लुक है ना गुफ्तगू का, वो टूटना नहीं चाहिए, फिर मजा खराब हो जाता है। तवज्जो कीजिएगा। आए तो देखा फिर अबू बकर बैठे। मैं बता रहा हूं कि इश्क क्या है, एक दूसरे से मोहब्बत क्या है। हजरत अकील आए और देखा फिर बैठे, कहते हैं अबू बकर उठो। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ के खड़े हो गए। कहते हैं शहजादे क्या हुक्म है? अदब देख, अदब देख। आज का बंदा होता हो भाई क्या मसला है, मुसल्ला मैंने घेरा, पंखे के नीचे मैं बैठा हूं, तू कौन होता धक्का देने वाला, गोली चल जाती। लेकिन खड़ा किया हजरत अकील ने, अबू बकर खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। जी क्या हुक्म है? का पीछे हटो। अकील हुजूर के खानदान से, हजरत अबू बकर सिद्दीक बगैर कुछ कहे पिछली सफ में आ गए। शहजादे इजाजत हो तो यहाँ बैठ जाऊं? कहा और पीछे हटो, और पीछे हटो। आखिरी सफ आ गई, कहा यहाँ बैठ जाऊं? कहा हाँ वहां बैठ जाओ। हजरत अली भी मस्जिद में है। हालत उस वक्त में हजरत अली सोच रहे अकील को क्या हो गया, जबकि हजरत अली को गुस्सा आ रहा है, कुछ कह नहीं पा रहे। नमाज से फारिग हुए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। आका जरा अकील को समझाए ना। कहा क्या हुआ कि आज इसने क्या किया? देखें अबू बकर को अगली सफ से उठा के सबसे पीछे भेज दिया। हुजूर समझाए ना, नया नया ईमान लेकर के आया, जरा इसको समझाएं, हुजूर बताए ना इसने क्या हरकत की। अभी ये बात आप शिकायत के तौर पर कर रहे। आका फरमाते अकील को बुलाओ। हजरत अकील को बुलाया, सरकार ने अपने बगल में बिठाया और बगल में बिठा के आका ने डांटा नहीं था, कंधे पे हाथ रख के कहा अकील क्या बात हो गई? अली ने आज शिकायत लगाई है। आका जी क्या बात है? कहा फिर अबू बकर से तुमने भी कुछ कहा है। बात आने लगी, चलने लगी। आका ने फरमाया अली ये तो छोड़, अकील ने क्या कहा था ये बता। जब उसे पीछे हटाया जा रहा था तब मेरा अबू बकर क्या कह रहा था, उसका लहजा कैसा था, उसके चेहरे का जुगराफिया कैसा था। आका बुलाए ना अबू बकर को, पूछे मेरी बात पे यकीन करे। सरकार ने अबू बकर को बुलाया, कहते यार बता तो सही क्या बात थी, आज मस्जिद में क्या हुआ है? यूं ही यारे कार नहीं बने हैं अबू बकर। कहते आका छोड़िए ना, शहजादे की जिद थी, गुलाम ने पूरी कर दी है। क्या हो गया? अगर शहजादा ये चाहता है गुलाम जूतियों में जाके बैठे, अबू बकर बैठ गया। अबू बकर को इससे मतलब नहीं कि कहां गया है, अबू बकर इससे खुश है कि शहजादा राजी हो गया। ये उनका इश्क है और ये उनका प्यार है। आका छोड़े ना। अब अबू बकर को देखें, अबू बकर कौन है? अब देखें अबू बकर कौन है। तवज्जो है? अब मैं बता रहा हूँ अबू बकर कौन है। जब कह दिया ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर छोड़े ना, मैं पीछे चला गया था, शहजादे यही चाहते थे। हुजूर ने ना हज़रत अकील को कब बगल में बिठाया और बैठा के कहते हैं अकील तुझे मालूम है अबू बकर कौन है? अबू बकर वो है जब लोग पत्थर मारा करते थे तो अबू बकर मेरे लिए अपना सीना लोगों के पत्थरों के सामने कर देता था।
तुझे पता है ना अबू बकर कौन है? हिजरत की रात अबू बकर मेरे साथ था, गार में मेरे लिए सांप ने इसको डसा है। तुझे क्या बताऊं अबू बकर कौन है? मेरे लिए बहुत मुसीबतें उठाई हैं, इसको मारा गया, इसको पीटा गया। अबू बकर वो है जिसने मेरे लिए जिंदगी नाम कर दी। हुजूर बातें बताते जा रहे हैं, नबुव्वत की आंखों में आंसू आ गए हैं। आका फरमाते हैं अकील तुझे क्या बताऊं अबू बकर कौन है? बस इतना समझ ले, जिस मस्जिद में बैठा है ना, इस मस्जिद की जो कीमत अदा की गई है मेरे अबू बकर के पैसे से अदा की गई है। अल्लाह अकबर। आका करीम की आंख में आंसू है। अबू बकर सिद्दीक हाथ जोड़े खड़े हैं, सरकार माफी चाहता हूँ, शहजादे को कुछ ना बोले। कहते हैं अबू बकर चुप हो जाओ, आज मुझे कह लेने दो। आका ने फरमाया अकील अबू बकर को जानना चाहते हो तो सुनो, जितनों ने इस्लाम पर एहसान किया है मोहम्मद सबका बदला दे के जा रहा है, लेकिन अबू बकर वो है जिसका मैंने बदला नहीं दिया है। जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैं अबू बकर का हाथ पकड़ के रब की बारगाह में ला के कहूंगा मालिक मैं सबका बदला दे के आया हूँ, अबू बकर का बदला नहीं दिया है। अल्लाह अबू बकर की नेकियों का बदला अपने करम से तू अता फरमा दे। बस वक्त कम है मेरे भाई, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुन ले। नारा मुख्तसर ठीक रखे, मुख्तसर रखे, खुदा आपको सलामत रखे। ये अबू बकर सिद्दीक है और नबी का उमर। उमर कौन है? जो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और नबी का वो वारिस है उमर जो कुर्सी पे बैठा तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लगे। लोग को नहीं मार के पूछने हो क्या रहा है, यहीं पे शेर खड़ा, यहीं पे बकरी खड़ी है। किसी ने कहा चुप हो जाओ, उमर कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उमर कुर्सी पे बैठे हुए, गैरत नहीं आती है? क्या कहने बात करते हैं कि जी हजरत उमर ने माज़अल्लाह खातून जन्नत के पेट में लात मारी जिससे आपका अमल में ज़ाया हुआ। मैं कहता हूँ गैरत कर। उमर वो है जिसके नाम की दहशत कैसर और किसरा के माथे पे पसीने उतार देती थी। शर्म नहीं आती है? आधी दुनिया का बादशाह उमर, आधी दुनिया का बादशाह। तवज्जो है, चलूं आगे, पूरा तो नहीं लग रहा ना? हम सुन्नी बरेलवी लोग, हाँ बेअदब गुस्ताख नजदीक को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत है। तवज्जो, उमर कौन है? आधी दुनिया का बादशाह है उमर, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर। एक दिन ना आपके बेटे गुजर के जा रहे हैं, रास्ते में शहजादे मिल गए, शहजादे हसन हुसैन। आवाज देके कहा हमारे नौकर के बेटे। बात सुन, वजद में थे, जोश में थे, आवाज दे दी हमारे नौकर के बेटे, बात सुन के जा। हजरत उमर के बेटे दौड़ के आगे, जी क्या हुक्म है? जो बात कहनी थी कह दी। घर गए, हजरत उमर के बेटे कहने लगे अब्बा जी आज ना अली के बेटों ने हमें नौकर का बेटा कहा है। तो हजरत उमर ने क्या कहा? लिखवा लाएगा, लिखवा लाएगा जो बात कही है उन्होंने। उसने सोचा शायद अब्बा को दलील के तौर पे लिखित में चाहिए। बेटे ने कहा हाँ क्यों नहीं। दौड़ के गया, वहीं पहुंचा जहां अली के बेटे बैठे हुए थे। कहा शहजादों कहा क्या बात, अभी तुमने क्या कहा था मुझे? कि हमने कहा था हमारे नौकर के बेटे। कहा कि क्या लिख दोगे? कहा हम अली के बेटे हैं, जो कहना जानते हैं वो करके दिखाना भी जानते हैं। कहा लिख देंगे? कहा हाँ क्यों नहीं लिखेंगे। कहा लिखो मेरा बाप तुम्हारा नौकर है। शहजादों ने लिखा और दोनों भाइयों ने अपने अपने नाम के साइन कर दिए, दस्तखत कर दिए। बेटे ने दौड़ लगा दी, अब्बा जी ये लो लिखवा के आ गया हूं। हजरत उमर ने तहरीर देखी है, गुस्सा नहीं आया, माथे पे शिकन नहीं आई है, बल्कि आंखें तर हो जाती हैं। तहरीर को चूम के आंखों से लगा लेते हैं, मिंबर पे आके ऐलान करते हैं ओ लोगों आज तक उमर को फिक्र रहती थी कब्र में जाएगा, हुजूर की गुलामी का सबूत फरिश्ते मांगेंगे। उमर क्या देखा? आज अली के बेटों की वजह से उमर की ये फिक्र खत्म हो गई है। कहा लोगों मेरा इंतकाल हो जाए तो इस तहरीर को मेरे कफन में रख देना, ताकि अगर फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़ हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो ये तहरीर निकाल के दिखाऊंगा और कहूंगा फरिश्तों इनके बारे में तो छोड़ो, उमर तो वो है जो इनके बेटी के बेटों की नौकरी करके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत है। तवज्जो सारे लोगों की, कौम को लड़ा मत,
बेवकूफ ना बनाओ, वो बताओ जो अहले बैत की हुजूर के सहाबा ने तौकीर और ताज़ीम करके दिखाई है। हाँ आज ना जरा सा वो बन जाए ना मिंबर, कितनी बड़ा सैयद आ जाए कुर्सी से थोड़ी उठेगा है, कितनी बड़ा सैयद आ जाए फिर तो नेता है ना बैठा कुर्सी पे जी ना। कायनात की सारी कुर्सियां उस कुर्सी के सामने कोई हैसियत नहीं रखती है जो कुर्सी मेरे मदीने वाले के दर पे पिछने वाली चटाई से निस्बत रखती है। ये ख्याल रखिए, ख्याल रखिएगा। और ये एहतराम आला हजरत ने करके दिखाया, करके दिखाया। आज ना खाली जो पीर सैयद होते हैं उनकी इज्जत की जाती है, जो बड़ी गाड़ियों में सैयद आती है उनकी इज्जत होती है। आला हजरत ने पढ़ने वाले सैयद को भी अपने सर का ताज बना के दिखाया है। खिदमत करने वाले सैयद को भी, मजदूर सैयद को भी एहतराम दे के दिखाया है। मजदूर सैयद को भी आज हमारे यहाँ लेवल अलग हो गया। आज गरीब सैयद सैयद नहीं, अमीर अगर चकबंदी का भी सैयद है तो फिर उसकी शान में खुतबे पढ़े जाते हैं। असली नस्ली सैयद गरीब है ना तो इज्जत देने वाला कोई नहीं। बरेली के इमाम से पूछना सैयद होते कौन है, वो तुम्हें बताएंगे सैयद किसे कहते हैं। तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा, पालकी में बैठ गए थे फिर उतर गए, कहा खुशबू बता रही है तुम में से अली की खुशबू आ रही है। फिर सैयदजादे ने निकल के कहा था मैं खातून जन्नत का लाल हूं। फिर बैठ पालकी में अहमद रजा कंधे पे लेके जाएगा, कंधे पे लेके जाएगा। उसने कहा नौकर हूं हुजूर। ये क्यों कहा कि नौकरी के लिए दुनिया पड़ी है, अली के लाल नौकरी के लिए नहीं है। इनकी खिदमत हम करेंगे, तारीख गवाह है। तो हम सैयदों से प्यार करते हैं। हुजूर के सहाबा ने सैयदों का एहतराम करके दिखाया। आज नफरतें फैलाई जा रही है। तो मैं अगर तफसील से एक बात करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, घंटा भर होने वाला है गुफ्तगू को। बस इतना समझ लीजिए हमने हुजूर की आल का एहतराम भी हुजूर के सहाबा से सीखा है। ठीक है जी, किससे सीखा है? हुजूर के सहाबा से सीखा है, हुजूर के सहाबा से सीखा है। और फिर आल में अगर बात करूं हसनैन करीमैन की, हसनैन करीमैन वो हैं जिनको मेरे नबी ने फरमाया ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। कोई बात नहीं, बच्चे खड़े ना, खड़े रहने दो, बच्चों को तकलीफ ना दो। बड़ों को खड़ा होना पड़े हो जाइएगा, बच्चों को तकलीफ ना दें। ये वो पौधे हैं जो इंशाअल्लाह आने वाले दौर में सुन्नियत का एक मजबूत दरख्त बनते नजर आएंगे। अभी इनकी जड़ें कुचल के इन्हें कमजोर ना करें, ठीक है ना। बच्चों को एहतराम दिया करें, तवज्जो है सारे लोगों की। आका करीम ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। अगली बात करने लगा हूं, हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं। ये मेरे सर से ताज उलमा बैठे, शेखुल हदीस साहब भी, मुफ्ती साहब भी हैं और तमाम तर उलमा हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, हुसैन डायरेक्ट परवरिश पाक के मदीने से करबला नहीं आया। इस पे भी गौर करें। हुसैन वो है जिसने 25 साल रियाजुल जन्ना में बैठ करके हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। 25 साल रियाजुल जन्ना में बैठ करके इमाम हुसैन ने हुजूर की हदीसें पढ़ाई, दरस हदीस दिया है मस्जिद नबवी के अंदर बैठ करके 25 साल तक मेरे हुसैन। और उन्हीं 25 सालों में मेरा इमाम 25 हज पैदल करते हुए नजर आ रहा है। और कमाल की बात ये दोनों भाइयों ने साथ में पैदल हज किए थे। 25 हज पैदल किए थे दोनों भाइयों ने। कितने बोलो, कितने? 25। कैमरा नहीं, प्रोटोकॉल नहीं, इस्तेकबाल, दिखावा। अब तो औरतें भी बुर्का पहन के हज करने जा रही हैं। कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन बच्चियों ने। बगैर महरम के मुफ्तियान इकराम बैठे, पूछो बगैर महरम के जहाज में बैठ के जाने की इजाजत नहीं है। तू अकेली जंगलों में टहली फिर रही है, ये कौन सा दीन है? सिर्फ इसलिए कि तू सेलिब्रिटी बन जाए, स्टार बन जाए, लोग तुझे जान ले। जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जानते तो अबू जहल को भी हैं लोग और जानते अबू बकर को भी हैं लोग, लेकिन अबू बकर की पहचान में इज्जत होती है, अबू जहल के नाम में नफरत होती है। तो ये कौन सा तमाशा लगा रखा है? पैदल हज चल रहे हैं और नौजवान प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं,
हाथ बांध के जंजीर और गैरत कर भाई, गैरत कर। अल्लाह ने तुझे इज्जत का रखवाला बनाया, इज्जत का लुटेरा नहीं बनाया। आए दिन जिसे देखो ये पैदल जा रही, वो पैदल जा रही, गैरत नहीं आती है ना। और इस्लाम को ऐसी बेगैरत औरतों ने बदनाम कर रखा है। क्या कहने जिंदाबाद, ये सही बात कह रहा हूं। इन्हीं बेगैरतों की वजह से इस्लाम बदनाम है। आपसे भी मेरी गुजारिश है, कुछ नेकियां ऐसी कर लिया करो कि जिसमें बंदे और खुदा के अलावा किसी तीसरे को खबर ना कर लिया करो। कुछ नेकियां ऐसी, कुछ तो छोड़ो यार आखिरत के लिए। सारी सोशल मीडिया के लिए कर लिया हमने, सारी नेकियां हमने इंटरनेट के लिए कर ली, सारी नेकियां हमने दुनिया के लिए कर ली है। हसनैन करीमैन 25 हज पैदल किए। कितने? 25 हज पैदल किए। और दोनों भाई साथ जाते हैं, एक हज के लिए जा रहे हैं, दोनों भाई साथ जा रहे हैं। जैसे साथ जा रहे हैं, रास्ते में साहिल मिल गया, रास्ता भटक गया होगा, सामान में सफर उसके पास कुछ नहीं, भूखा प्यासा। उसने आते देखा चांद से चेहरे, कहने लगा शहजादो कुछ मदद मिलेगी? कहा क्या चाहिए? कहा भूखे प्यासे हैं, मुसाफिर हूं, कुछ है नहीं, क्या दे? दोनों भाइयों ने एक दूसरे का मुंह देखा, सारा ही उठा के दे दिया, सारा ही उठा के दे दिया। गौर कीजिएगा, सारा जब उठा के दे दिया ना, चलें बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके सफर आगाज। फिर चले आगे, भूख लगी इमाम हुसैन को, कहते हैं भैया जी भूख लगी है। कहा चलें इंशाअल्लाह कोई ना कोई आगे इंतजाम होगा। चंद कदम आगे चले थे ना, एक बूढ़ी की झोंपड़ी नजर आई। इमाम हसन फरमाते हैं हुसैन का जी भैया जरा जाके बात तो करो ना, कोई है घर में? कहा कोई है घर में? कहा ठीक है जी। अंदर गए, इमाम हुसैन जाके पूछा कोई है? अंदर से एक बूढ़ी की आवाज आई, क्या बात है? कमा परदेसी है, कुछ मिलेगा खाने के लिए? कुछ मिलेगा खाने के लिए? बूढ़ी ने कहा कि एक प्याला दूध है, अगर कहो तो ला दूं। दोनों शहजादों ने कहा ठीक है अम्मी ला दें। जब लेके आए ना आधा प्याला इमाम हसन ने पिया, आधा प्याला इमाम हुसैन ने पिया, दूध पी लिया दोनों ने। जाने लगे तो बूढ़ी कहने लगी शहजादो किस माँ के लालो नाम तो बता के चले जाओ। कहा माँ क्यों? कहा मैं ये सोच रही हूँ जब से देखा है कि जिसकी आंगन में ये दोनों चांद बचपन से निकलते होंगे उस माँ का कलेजा कितना ठंडा रहता होगा। कहा इतने हसीन लाल आज तक मैंने देखे ही नहीं। माँ तू देखती कहां से? मेरा ईमान जो कह गया तेरी नस्ले पाक में तू गए ने नूर तेरा। बात तो अहमद रजा ने खत्म कर दी है ना, ऐसे लाल नहीं देखने को मिलेंगे। का माँ पूछ क्यों रखी है? का बेटे बड़ी याद आया करेगी, एक बार देखा के चेहरा फिर देखना चाहूंगी तो कहाँ मिलोगे। जब इतना सुना के शहजादों ने मुस्कुरा के कहा था माँ अगर हमें तलाश करना हो कुछ और ना पूछ, पैगंबर का पता पूछ लेना, मोहम्मद की गली पूछ लेना, जहाँ पे नबी रहते थे वहीं पे शहजादे रहा करते। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, खुदा सलामत रखे। ठीक है, बहुत ज्यादा जज्बात आ जाए ना तो बस नारे तकबीर नारे रिसालत मुख्तसर रखे मेरी बारी में, ताकि मैं अपनी बातें ज्यादा कह सकूं। ठीक है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। दोनों शहजादे चले गए, कुछ दिन गुजर गए, साल बीत गए ना। एक दिन बुढ़िया हुजूर के मदीने आ गई ना, और हाथ में लाठी है, घूम रही है। इमाम हुसैन की नजर पड़ गई, देखा ये तो वही है जिसने दूध पिलाया था। ये वो होते हैं जो लुक़मों का ख्याल करते हैं, इन्हें नमक हलाल कहा जाता है, जो अपने मौसम को पहचानते हैं। ये वो घराना है, खुदा की कसम देख के तो सही देखा, अरे ये तो वही बुढ़िया जिसने दूध पिलाया। अम्मा जी मेहमान बन जा हमारी। बूढ़ी ने यूं देखा, नजर कमजोर हो गई थी। कौन हो जी? का मेहमान बन जाइए ना, पूछूं कौन। 3 दिन के लिए मेहमान बनाया, खिदमत की। 3 दिन बाद जाने लगी ना, 1000 दिरहम और 1000 बकरियां तोहफे में दी। बूढ़ी कहने लगी अब जाऊं कहां? अम्मा रुकना, अभी तो हुसैन से मिली, अभी मेरा हसन बाकी रह गया है ना। इमाम हसन की चौखट पे लेके आ गए, भैया कौन है? देखो ना कौन आया है। दरवाजे पे निकले, इमाम हसन ने देखा, अच्छा ये तो वही है जिसके यहाँ दूध पिया था। कहा हाँ। कहा तुमने क्या दिया? कहा भैया मैंने 1000 बकरियां दी हैं, 1000 दिरहम। कहा मैं बड़ा हूं, मेरा हक ज्यादा है। फरमाया खादिम को 1500 बकरियां दो और 1500 दिरहम ला के दे दिए जाए।
मैं बढ़ाऊं, मेरा हक ज्यादा है, मेरा हक ज्यादा है। 1500 दिरहम, 1500 बकरियां, 2500 दिरहम, 2500 बकरियां। बूढ़ी देख के कहने लगी, अरे बच्चों, इतनी बकरियां और इतने दिरहम ये कैसे लेके जाऊंगी? फरमाया, अम्मा परेशान ना हो, बोझ ढोने के लिए मजदूर कर दिया जाएगा। रह गई बात बकरियों की, शहर से बाहर तक हम छोड़ के आएंगे। दोनों शहजादे बाहर तक छोड़ने के लिए आए और दिरहम के लिए मजदूर कर दिए गए। जब बूढ़ी जाने लगी, कहती अब तो बता दो तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है, इतनी खिदमत क्यों की है? कहते अम्मा तू भूल गई है, हम नहीं भूले गए। अम्मा हम वही है जो एक दिन तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने एक प्याला दूध पिलाया था, हम वही तो गए। हम दोनों भाइयों ने आधा आधा प्याला दूध पिया था। माँ कहने लग जाती है, अरे शहजादो, तो तुमने मुझे ये दूध का बदला दिया है? कहा नहीं माँ, ये तो हमने मेहमान नवाजी की है, बदला नहीं दिया है। और रह गई बदले की बात, तो मैदान कयामत लग जाने दे, बाजारे कयामत आने दे, जब बदले की बात आएगी हम हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करके दिखाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिले। भाई ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। आला हजरत तो बात ही खत्म कर गए। आला हजरत कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है, मंगतों का हाथ उठते की दाता की देन थी, तूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर, बस इतना फासला तू उठा वो देने के लिए तैयार है। झोली फैला, वहां मिलने में देर, मिलने में देर। हसन बिला जवाब है हुसैन भी, हसन बिला जवाब है हुसैन भी। बस आपसे चंद बातें कर लूं मैं, तवज्जो है सारे लोगों। अभी थके नहीं है ना? नहीं थके ना, तो फिर मैं भी नहीं थका हूं। है तवज्जो सारे लोगों की। करबला में पानी किस तारीख को बंद हुआ था? जरा जल्दी बोल। माशाल्लाह, ये बच्चा बोल गया, अल्लाह सलामत रखे। मैं हसन भाई एक बात कहता हूं, मैं देखिए तारीख है मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है, मुफ्तियान इकराम तशरीफ फरमाए, तारीख है मुख्तलिफ हो सकती है, कलमकार अलग हो सकते हैं, रद्द बदल तारीख में हो सकता है, लेकिन आला हजरत का कलम हमारे लिए हर्फ आखिर है। अगर उन्होंने ये लिखा है कि करबला में आले रसूल 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किए गए, तो अगर उन्होंने भूखे प्यासे का जिक्र किया है तो फिर भूखे प्यासे ही शहीद हुए। ठीक है जी, मैं मजीद ना मैं किसी नाम या किसी जात पे बात नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। और करबला की जो तारीख है, तवातुर का एक यहाँ भी लगता है कि कोई वाकया इतना मशहूर हो जाए, इतना मशहूर हो जाए कि हर कस और नाकस को पता हो, तो उसके दुरुस्त होने के लिए मजीद अलग से किसी दलील की जरूरत नहीं। ये कसूर है, मैंने आपकी भाषा में ये बात समझाई, ठीक है ना। अब रह गई करबला की बात, अगर मैं करूं तो अगर सारी किताबों को तारीख की दरिया के नजर कर दो, सारे उलमा के जबानों पे ताले लगा दो कि करबला कोई बयान नहीं करेगा, 100 साल के बाद भी अगर सबसे पक्की तारीख को याद रह जाएगी तो वो करबला की तारीख याद रह जाएगी। इसलिए कि करबला हमने दरसगाह में बाद में सीखी है, माँ की गोद में तो पहले सुन ली थी, मिंबर पे हमने करबला बाद में सुनी है, माँ की गोद में करबला की दास्तान हमने पहले सुन ली थी। अगर खतीब जिक्र करना बंद कर दे, अगर मुसन्निफीन लिखना बंद कर दे, फिर भी माए काफी हैं क़यामत तक करबला को याद रखने के लिए। ये बात के दिया, ठीक है जी। हसन बिला जवाब है। और पानी कितनी तारीख को बंद हुआ? जोर से बोलो, अभी सारे नहीं बोल रहे। कितनी तारीख को? 7 तारीख को पानी बंद हुआ। 7, 8, 9, 7 की शाम को पानी बंद हुआ था। 8, 9, 10, 10 तक कितने दिन हुए? जोर से 3 दिन। 10 को 3। शबे आशूर कौन सी है? 9 की। 9 की शाम, 10 की रात, ठीक है ना। जब 9 की शाम हो रही हो
तब 10 की रात का आगाज होता है। ठीक है जी, वाकया सभी ने सुना है, बस चंद अहम बातें आपसे करना चाहता हूं। करबला जो है ना, करबला सिर्फ भाई बस थोड़ा सा, करबला सिर्फ एक जंग नहीं है, करबला एक मुकम्मल तर्ज हयात है। अगर आप मुझसे बात करें तो मैं करबला में हुकूकुल इबाद भी दिखाऊं आपको, करबला में हुकूकुल्लाह भी बताऊं आपको, करबला के अंदर मैं अखलाक पे भी आपको गुफ्तगू करके दिखाऊं, करबला में मैं मामलात पे भी गुफ्तगू करके दिखाऊं। करबला वो है जो मुकम्मल जिंदगी सिखा रही है। करबला को आप करीब से देखें, मगर माफ कीजिएगा, हमने करबला को सिर्फ एक मेले का दिन समझ लिया। 10 मुहर्रम को हमने सिर्फ एक त्योहार बना के रख दिया। बुरा ना मानिएगा, ये बहुत कड़वी सच्चाई है जो मैं करने लगा। करबला के 10 तारीख को हमने एक फैशन में तब्दील करके रख दिया। आप कहेंगे कैसे? 10 मुहर्रम आती, सारी नए कपड़े पहन पहन के ना मेले में जा रहे हैं। हाँ, क्या करने जा रहे हैं? मेला है, मेला है, मेला है। मर्द नहीं, औरतें भी निकल गई। बहन बेटियों के सरों के दुपट्टे उतर गए, कभी मेहंदी के नाम पे, कभी धागे के नाम पे, कभी चढ़ावे के नाम पे, किस किस नाम पे बेटियों ने पर्दे छोड़ दिए। मैं अगर बात करूं, आला हजरत ने मुरव्वजा ताज़ियेदारी को हराम करार दिया है। मैं अगर उस ताज़िये की भी बात करूं आपसे कि जिसकी शरीयत ने इजाजत दी है, और वो क्या है? वो रोज़ा हुसैन का नक्शा बनाइए, एक जगह पर रख के उसकी ज़ियारत कीजिए, इसकी इजाजत है। ठीक है ना? अगर ये भी ले लो ना, तो मुझे जरा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ताज़िया अफजल है या हुसैन अफजल है? बोले सारे। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, इंसाफ के साथ बात होगी। बात गलत हो तो मेरी मुझे वापस कर जाइए। बताइए, ताज़िया अफजल है या क्या अफजल है? दोनों में हुसैन। और ताज़िये को देखने के लिए या ताज़िये पे धागा बांधने के लिए, ताज़िये पे चढ़ावा चढ़ाना, ये क्या है? ये तो आपको मुफ्तियान इकराम बताते ही हैं। ठीक है ना? ये इस तरह की मन्नतें मानना, धागे चढ़ाना, ये किसी भी लकड़ी के सुतून पे या किसी भी कपच पे बांध के, कागज लपेट के, उसको ये समझ लेना कि इस पर चढ़ाने से मदद और इमदाद पूरी होगी। आला हजरत ने इसको बिल्कुल बैन किया। ठीक है ना? मैं जो बात करने लगा, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। आला हजरत ने गुमराही से बचा के हमें ना उस रास्ते पे चलाया है जिस पे करबला वाला हुसैन चला। तवज्जो है सारे लोगों की जो मैं कहना चाहता हूं। आज हमारी बहनें निकल गई 10 मुहर्रम को, 10 तारीख थी, हम जा रहे थे निकल करके, ना देखा ना तो ताज़िए चल रहे और ढोलक दोनों हाथों से चल रहे। ठीक है ना? न एक के मुंह पे दाढ़ी, न एक के सर पे टोपी, और धड़ाधड़ दमादम थी। औरतें बेटियां फूल बरसाते हुए चल रही। मैंने कहा इस कौम को हो क्या गया है, हो क्या गया है? माफ कीजिएगा, तकरीबन इन 7 सालों के अंदर 11 लाख मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो चुकी। कितनी? हमारी टोटल तादाद कितनी बताई जाती है इंडिया में? 25 करोड़। ठीक है ना? टोटल 25 से 30 करोड़ हमारी तादाद बताई जाती है। उसमें से 11 लाख बच्चियां मुर्तद हो गई हैं। जिम्मेदार कौन? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, शरीयत के नाम पे भी जो तुमने नाजायज रास्ते खोल रखे ना, उन पे भी बैन लगाने की जरूरत है। मैं दीन आपके सामने रख रहा हूं, फैसला आप कीजिएगा। सुनिए जरा। करबला में हुसैन, तेरे मोहल्ले में ताज़िया, इस ताज़िए पे जाने वाली बिजनेसमैन की बहन बेटी करबला में हुसैन की बहन ज़ैनब है। बहुत गौर से सुनिएगा जो समझाना चाहता हूं। करबला में सैयदा ज़ैनब है, यहां के मेले में तेरी मेरी बेटी है। यहां ताज़ियों के नाम पे दुपट्टे उतर गए, वहां ताज़िया नहीं, हुसैन है। करबला के मैदान में जा रहे हैं। ज़ैनब जी भाई का हुसैन करबला जा रहा है जी, का ख्याल करना ज़ैनब, मेरी शहादत के बाद ना बाल ना खोलना, बहन गिरबान ना नोचना। हुसैन करबला जा रहा है, तुझे पता चल जाए हुसैन शहीद हो गया है, मेरी बहन बगैर चादर के मेरी लाश पे ना आना।
ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो जन्नती जवानों का सरदार है। और किससे कह रहा है? उससे कह रहा है जो नबी के घराने की सबसे कम उम्र की सबसे बड़ी कारिया सैयदा ज़ैनब। मेरी शहादत के बाद मेरी लाश पे बगैर चादर के ना आना, ये हुसैन कह रहा है। तवज्जो है ना? फिर करबला में क्या हुआ? क्या हुआ? हुसैन मैदान करबला जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। करबला कोई खेल या ड्रामा या स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है। ये कोई वो कहानी नहीं है जिसको अल्फाज का चूरन लगा के बयान किया जाए। मैं तो इतना जानता हूँ, करबला में 72 लाशें हैं। अगर किसी खानदान से एक जनाजा उठ जाता है, पूरे खानदान की हंसी उड़ जाया करती है। किसी माँ का एक लाल चला जाता है, पूरे खानदान की औरतें रात के 12 बजे तक उस माँ को तसल्ली दे के कहती है, सब्र करना बहन, खुदा का था उसने ले लिया। करबला में कौन सा सब्र था? खुदा की कसम, एक नहीं 71 लाशें सामने है और हुसैन के कदम अभी भी कांपे नहीं है। हुसैन मैदान करबला जाने की तैयारियों में लगा हुआ है। सैयदा ज़ैनब ने आकर के कहा था, हुसैन क्या सोच रहे हो? का एक ख्याल ने रुला दिया है। का कौन सा ख्याल? का मैं सोच रहा हूँ अकबर गए माँ ने तैयारी करके भेजा था, कासिम गए माँ ने तैयारी कराई है, अब्बास गए हमने दुआएं दे के भेजा, ओनो मोहम्मद गए ज़ैनब तुम चूमती रह गई हो। हुसैन जा रहा है, चूमने वाली माँ फातिमा नजर नहीं आ रही है, तसल्ली देने वाला आज कोई हुसैन को नजर नहीं आ रहा है। सैयदा ज़ैनब ने आगे बढ़ के कहा था, हुसैन दिल थोड़ा न कर, अभी अली का घराना खाली नहीं हुआ है, चल सवार तू हो, फातिमा बन के तुझे ज़ैनब रुखसत करने के लिए तैयार खड़ी। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हो गई तकरीर, फिर हो गई। एक बच्चे को बेपर्दा किसी ने देखा हो? मैं पूछना चाहता हूं, एक नहीं करबला के मैदान में 72 लाशें, जिसमें ओनो मोहम्मद की लाशें भी, जो सैयदा ज़ैनब के अपने बच्चे, जिसमें अकबर और कासिम का जिस्म भी है, लेकिन सर का दुपट्टा नहीं उतरा है। मैं पूछना चाहता हूँ, 10 मुहर्रम के नाम, ताज़ियेदारी के नाम पर तुम्हारी बेटियों ने दुपट्टे क्यों उतार दिए? खैरत की चादर क्यों उतार के फेंक दी? क्या हक तुम्हें दिया गया है? किसने ये इजाजत दी है ताज़िये के नाम पे तेरी बेटियां दुपट्टे उतार दें? तोरी और धागे के नाम पे तेरी बेटी बेपर्दा होकर के मैदान और बाजार में निकल आए। अगर कयामत में अली की बेटी ने पूछ लिया, मेरे अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ते रखे, मैंने दुपट्टा नहीं छोड़ा था, हुसैन के सर को नेज़े पे चढ़ाया गया, हमने पर्दा नहीं छोड़ा था, फिर तुम्हें क्या हक बनता है 10 मुहर्रम को तुम पर्दा छोड़ करके बाजार में निकल आओ? तुम्हें खुदा का वास्ता अभी वक्त है, तौबा कर लो, वरना बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। तवज्जो है सारे लोगों की? एक एक बंदे से गुजारिश है, पर्दा लाजिम कर दो घरों में। करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताएं कितने लोग मुत्तफिक हैं। बताओ, ज़ैनब वाला पर्दा चाहिए या यजीद वाली बेगैरती चाहिए? ज़ैनब वाला पर्दा होना चाहिए ना। 10 मुहर्रम को किसी की भी बेटी बेपर्दा घर से ना निकले, और जरूरत ही क्या निकलने की? पर्दे के साथ भी क्या जरूरत है? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ माजरत के साथ, माफ कीजिएगा मेरा अपना ज़हन है। हसन भाई, ये हमारे मरकज के ताजदार तशरीफ फरमाए, हमारे सरों का ताज है। अल्लाह हमें इनके कदमों में जिंदगी दे और इन्हीं के कदमों में मौत दे दे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ, 10 मुहर्रम आती है, सबील लगता है, बोलो सबील, पानी हर कोने पे पानी, हर कोने पे पानी, हर कोने कितने बड़े कड़े पहन रखे हैं, फिर भी पानी पानी बांट रहे, नाक बुंदे कान में सब कुछ पहने घूम रहे, कड़े बांट रहे। क्या क्या हुसैनी है, हुसैनी है। मैं पूछना चाहता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के तो दिखा, जिस पानी को तुम 10 तारीख को सबसे ज्यादा बांट रहे हो ना, हुसैन ने मुड़ के भी उस पानी को नहीं देखा था। अगर याद ना हो तो याद दिला दो। मेरा इमाम जब लड़ते लड़ते नहरे फुरात तक गया है, घोड़ा नहरे फुरात में डाला, हाथ में पानी लिया, मुंह के करीब लाए, पीछे से आवाज आई,
हुसैन मुड़ के देखा तो नाना मुस्तफा खड़े थे। कहा बेटे क्या कर रहे हो? कहा बाबा नहरे फुरात है, पानी के नाना। कहा फेंक दे, ये पानी तेरे होठों के लायक नहीं है, कुछ देर की बात है, तू आएगा हौज़े कौसर से, मैं तेरी प्यास बुझाऊंगा। बताना कुछ और चाहता हूं, बताना ये 10 तारीख को हुसैन ने पानी नहीं देखा तो सारे सुन्नी पानी पे पड़े और हुसैन की आखिरी सांस पे भी सजदा कज़ा नहीं हुआ। 10 तारीख को मस्जिदें फिर भी खाली। गलत कह रहा हूं मैं? पानी जिसे देखा ही नहीं सारे डूब गए उसमें जाके। नमाज जो छोड़ी नहीं उसमें गया ही नहीं। 10 मुहर्रम को क्या लम्हे फिक्रिया। सोचो हुसैन को पानी की फिक्र इतनी नहीं थी जितनी नमाज की फिक्र थी। हुसैन को रोटी की फिक्र इतनी नहीं थी जितनी कुरान की फिक्र थी। मेरे हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया, नेज़े पे चढ़ के सुनाया। एक बेटी और बेटे से गुजारिश करूंगा, अल्लाह 10 मुहर्रम का दिन देना तो रोजा रखना, रोजा रखना, फजर बाद कुरान लेके बैठ जाना। खुदा तौफीक दे, अच्छा पढ़ना जानते हो तो मगरिब से पहले पहले कुरान मुकम्मल कर देना और फिर हाथ उठा के कहना, करबला वालों तुमने हमारे लिए नस्लें लुटाई हैं, हमारी तरफ से ये कुरान की तिलावत आपके लिए तोहफे के तौर पर पेश किया जा रहा है। करेंगे इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, करबला, करबला सबक है, सबक है। करबला में किसी ने दुपट्टा उतरते नहीं देखा है। हम अदब वाले लोग हैं। मेरा इमाम तो कहता है तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हम इतना जानते हैं करबला मुकम्मल सबक है। करबला ज़ाब्ता हयात देता है, करबला जीने का उसूल देता है। करबला ये बताता है हुकूकुल इबाद कैसे अदा किए जाएं। करबला ये बताता है हमें कि हुकूकुल्लाह को कैसे अदा किया जाए। करबला ये बताता है कि सब्र किसे कहते हैं। करबला ये बताता है कि जुल्म किसे कहते हैं। करबला ये कहता है जुल्म की इंतहा क्या है, तो करबला ये भी बताता है कि सब्र की इंतहा क्या है। हमें सब कुछ करबला ने बताया है। लेकिन सलाम हो नबी के घराने पर, सलाम हो खातून जन्नत की पूरी नस्ल पर। मदीने से करबला तक हुसैन हुसैन रहे और फिर करबला से हुसैन की जगह ज़ैनब हुसैन बन गई है, ज़ैनब हुसैन बन गई है। लेकिन खुदा की कसम तारीख पढ़ें आप तो आपको पता चलेगा 9 महीने में करबला का सफर वापसी का मदीने तक मुकम्मल हुआ है। 5600 मील का सफर है। अली के घर वालों ने पैदल सफर किया है। लेकिन ज़ैनब तेरी अजमतों को सलाम, जब मदीने पहुंची है ना तो 9 महीने का सफर है, 5600 मील सफर किया गया और आपने 72 कुरान आपने मुकम्मल कर लिए थे। मदीने पहुंचते पहुंचते 72 कुरान मुकम्मल किए और 72 कुरान मुकम्मल करने के बाद रुख किया मदीने की तरफ। सज्जाद का जी का ये क्या है सामने? का पुपी ये हुजूर का मज़ार है। आपको नहीं पता? का मुझे तो पता है। का फिर मुझसे क्यों पूछा? का बस यकीन और गवाही के लिए पूछा है। किसका मज़ार है? कहा नाना का। फिर कहा करीब आओ, करीब खड़ा किया। का रुख कर जरा करबला की तरफ। कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तुम्हारी अमानत मदीने तक खैरियत से पहुंचा दी है। सैयदा ज़ैनब इमाम सज्जाद को लेकर के आई हैं और मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है। कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम हर दौर में हर हाल में सब्र करेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, मसलक आला हजरत पे कायम रहेंगे और अपनी नस्लों को मसलक आला हजरत का सबक पढ़ा के मरेंगे कि वो जब तक जिंदा रखें बरेली के अहमद रजा का नारा लगाते रहे। करते वादा इंशाअल्लाह, करते वादा इंशाअल्लाह। हम न किसी राफजी की मानेंगे ना किसी खारजी की मानेंगे। हमें क्या करना है ये बताने के लिए बरेली का अहमद रजा काफी है। ठीक है ना जी? हमें बरेली का अहमद रजा काफी है। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये जलसा नूर जिंदाबाद, अरकान कमेटी पाइंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।